हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सोल्व करेंगे। एस्केप वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाना है उसके बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। यह बच्चों अर्थ का डायग्राम है, सेंटर ओ लेकर बनाया गया है और ये इसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, कितनी स्पीड के साथ इसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकाला जा सकता है, उसे ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और जब यह ऑब्जेक्ट एक बार अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो यह वापस अर्थ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग, द मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट प्रोजेक्टेड अप, जिससे उस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेला जाए, सो एज इट एनेबल इट जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल, ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल कैसे बाहर जा सके। उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बॉडी को पहले मान लेते हैं कि बॉडी जो है एट पॉइंट पे पर है, और जो ये पॉइंट पी है यह अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। हमने जो पॉइंट माना है, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट इस समय है, और उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है, एक्स। और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एफ इक्वल कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास लेंगे, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम से डिनोट किया गया है, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी कि जो कि क्या है, एक्स, उसका स्क्वायर। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। और सबसे पहले बात करेंगे, अगर पी पॉइंट के ऊपर कुछ नज़दीक पॉइंट ले लिया क्यू, एक छोटा सा डिस्टेंस हमने किया कि छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर पी से क्यू तक ऑब्जेक्ट ने जाना है तो यानी कि डी एक्स डिस्टेंस तय करना है उसने। तो स्मॉल वर्क डन के लिए हमने लिया लेट डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन इन डूइंग डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। कहने का मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हमने करना है तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, जिसे डी डब्ल्यू से लिखा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई, हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस जो कि स्मॉल डिस्टेंस है, डी एक्स माना है डिस्टेंस को हमने। और फोर्स का फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम फिल करते हैं तो इसे आप कुछ इस तरह से लिख पाओगे, डी डब्ल्यू इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर डी एक्स। लेकिन हमने जो वर्क डन निकालना है बच्चों, क्या कौन सा निकालना है, अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको पता है इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा इनका। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कैसे लिखते हैं, फिर हम इसे डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया। दूसरी तरफ भी जो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर की तरफ निकलेंगे लिख लेंगे, जैसे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का नाम। मास की वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, तो उसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डी एक्स, एक्स की वैल्यू का। अब इसकी लिमिट क्या फिल करेंगे, वर्क डन स्टार्टिंग में तो जीरो है, जीरो से डब्ल्यू। और डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले पड़ा था, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के सरफेस पर पड़ा था। तो सेंटर से डिस्टेंस बच्चों मापते हैं अर्थ के सेंटर से। तो अभी ऑब्जेक्ट देखें तो अर्थ के सेंटर से यानी कि आर डिस्टेंस पर है, और उसने जाना है एट इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ डिस्टेंस हम लिख लेंगे रेडियस, अर्थ के रेडियस टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन,
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है, इधर डी डब्ल्यू बीच में कुछ नहीं है तो यही डब्ल्यू आएगा, और इसकी लिमिट फिल कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अभी लिमिट, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे फिर। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, 1/x² का, जो 1/x² है इसे बच्चों आप इसका अपॉन कैंसिल कर कर अगर x² को ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसको हम पावर में लिखना चाहते हैं बिना डिनोमिनेटर के, तो अगर मैं x को ऐसे लिख लूँ तो पावर हो जाएगी नेगेटिव dx। ठीक, अब ये इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन के लिए रूल बच्चों होता है यहाँ पे, चलो मैं कर देता हूँ। अगर मान लीजिए x की कोई भी पावर है, जैसे मान लिया xn है, ठीक है, और हमने x की कोई भी पावर है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए रूल होता है कि पावर में एक प्लस कर कर और वही पावर नीचे लिख दें, और यहाँ पर हम x-2 का करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया, x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक प्लस कर देते हैं और वही पावर नीचे। यहाँ पर हमारे पास था 1/x², जिसे हमने x की पावर -2 लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें भी वही रूल, क्या होगा, इसमें 1 प्लस x की पावर में और वही पावर नीचे, तो ये सोल्व कर कर आ गया x की पावर -1, इसको सोल्व करेंगे -2 + 1 x की पावर -1, और नीचे आ गया -1। ठीक है, और अब x की पावर नेगेटिव है, अगर इसकी पावर को पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो इसको रेसिप्रोकल होना पड़ेगा, तो ये x नीचे की तरफ आ जाएगा और ये माइनस का साइन ऊपर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा -1/x। तो इसी तरह से जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम तो आपके पास बच्चों वैल्यू आ गई इसकी, ये पहले लिख दें, सेम उतारेंगे अभी, W0 इधर, कैपिटल G M स्मॉल m, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हमने क्या किया, -1/x, और लिमिट क्या फिल करनी है, इन्फिनिटी और कैपिटल R। अब ये माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अगर वो वाला जो माइनस है हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचा, सिंपल 1/x R रेडियस टू इन्फिनिटी। अब ये लिमिट फिल करेंगे, लिमिट जब फिल करते हैं दोनों लिमिट फिल करनी होती है इंटीग्रेशन में, एक बार W एक बार 0 और बीच में माइनस। तो चलो मैं इधर कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर बच्चों W -0, ठीक है, ये अप्रोच जो थी लिमिट फिल कर दी, इधर -G कैपिटल M स्मॉल m, तो यहाँ पर जब लिमिट फिल होगी तो पहले अपर लिमिट 1/इन्फिनिटी ये फिल कर दी, फिर बीच में डालेंगे माइनस, फिर ये R फिल करेंगे क्योंकि 1/x है तो 1/R लिखेंगे, तो ये लिमिट फिल होगी। अब यहाँ पर तो आपको आ गया कैपिटल W, इधर -G M स्मॉल m, इधर बच्चों 1/इन्फिनिटी का मतलब तो होता है 0, ठीक है, और ये बना -1/R। अब जब ये -1/R इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर भी माइनस है, इधर से भी -1 आ रहा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वर्क डन की वैल्यू आ गई कैपिटल G M स्मॉल m अपॉन R। तो ये बच्चों वर्क डन की वैल्यू आ गई। हमने लेकिन निकालना है वेलोसिटी, अभी क्या निकला है, वर्क डन निकला है। कौन सा वर्क डन है ये, ऑब्जेक्ट को सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी हो तो उसमें एनर्जी भी होती है, और मोशन के कारण वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और वेलोसिटी को हमने क्या माना, एस्केप वेलोसिटी, तो अब लिखेंगे इफ़ वी ई, एस्केप ई एस्केप के लिए लगाया, वी वेलोसिटी के लिए, इफ़ वी ई इज़
रिक्वायर्ड वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा 1/2 mv²। तो वी ई किससे कहा गया, रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्केप भी लिख देता हूँ मैं, स्केप वेलोसिटी है, देन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फिर क्या बनेगा 1/2 mv²। और आपको पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। तो जितना वर्क डन होगा उतनी ही ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो आपको मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है 1/2 mv²। और वर्क डन का निकाला है कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन r। तो यहाँ पर कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। अब यहाँ से बच्चों हम वी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे स्केप वेलोसिटी का। स्मॉल m उधर जाकर अपॉन में जाएगा और ये 2 ऊपर कैपिटल जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल m नीचे जाएगा। तो वी² को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया, 2 कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, और ये स्मॉल m जो है वो नीचे r के साथ, r पहले से था यहाँ पर, तो ये स्मॉल m आ गया। तो स्मॉल m से स्मॉल m हो गया कैंसिल। लेकिन ये क्या है, स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है, वी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर भी कैंसिल करने के लिए अगर ये स्क्वायर उधर जाता है तो उधर जाकर क्या बनता है, स्क्वायर का रूट। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी 2 कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन r, जो जो वैल्यू बची हैं। अब जो बच्चों GM अपॉन r है, ये जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर GM अपॉन r² हो तो वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। वही नो आप लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो किसके इक्वल होती है, कैपिटल GM अपॉन r²। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्रिएट करेगी, हमें एक r और चाहिए यहाँ पर। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, तो देखें कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है पहले मैं वो लिख देता हूँ, ये वाला आंसर बना है स्केप वेलोसिटी का। तो यहाँ पर एक, इन दोनों को देखें तो एक r और चाहिए। तो r कैसे क्रिएट किया जाएगा, एक बार r को ऊपर एक बार r को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपनी ओर से कैसे कर सकते हैं, अगर r से r कैंसिल करो 1, एक तरह से हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन r अपॉन r लिखा हमने क्योंकि r की r से कटिंग हो रही है। लेकिन आपने कटिंग नहीं करनी, आपने क्या करना है इसको, क्योंकि हमने कटिंग नहीं करेंगे तो फार्मूला कुछ इससे मैचिंग होगी, जैसे 2GM r और नीचे हो गया r का स्क्वायर, r से r मल्टीप्लाई किया r का स्क्वायर। अब इसमें अगर ये वाली वैल्यू देखें इतनी, यहाँ से ये इतना पोर्शन देखें, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला उससे मैच हो रहा है। तो इस बॉक्स की जगह पे हम ये स्मॉल g लिख देंगे। तो उससे आपके स्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी, वी इक्वल 2 तो एक्स्ट्रा है ना फार्मूले से में, और ये जो बॉक्स है कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन r² की जगह पे स्मॉल g, और एक r है, ये अर्थ का रेडियस। तो ये स्केप वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव हो गया। तो इससे क्लियर हो जाता है कि स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड किया है उसके मास पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जो प्लैनेट होगा उसकी ग्रेविटी पर और उसके रेडियस पर। तो यहाँ पर बच्चों स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।